अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। 6.1 हमने इसके 5 सवाल कर लिए थे। छठा सवाल है जिसमें हमने फाइंड करना है आर्क लेंथ और एरिया ऑफ अ सेक्टर। ठीक है, रेडियस हमें दिया हुआ है और सेंट्रल एंगल थीटा में दिया हुआ है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए आर्क लेंथ क्या होती है, एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है और सेक्टर इटसेल्फ क्या होता है। तो उसके लिए हम चलते हैं बुक के पिछले पेज पे। तो यहाँ पे अगर आप गौर करें तो ये जो एक पिज़्ज़ा जैसे आप घर में मंगवाते हैं तो पिज़्ज़े के छोटे छोटे पीस बने होते हैं जिसे स्लाइसिस भी कहा जाता है। तो ये जो हर पीस जो है ये एक सेक्टर है। तो यहाँ पे ये एक सेक्टर बना हुआ है। सेक्टर के अंदर अब इसकी जो साइडें होती हैं जैसे यहाँ पे है, ये दो साइडें इसकी, तो ये कहलाती हैं रेडियस। और दरमियान में जो एंगल है दो रेडियस वाली लाइंस के, वो कहलाता है सेंट्रल एंगल। और इसकी जो बाउंड्री होती है, बाउंड्री की जो लेंथ है एल से जिसे ज़ाहिर किया गया है, ये आर्क लेंथ कहलाती है। अब आर्क लेंथ निकालने के लिए हमारे पास एक स्पेसिफिक फार्मूला होता है, एल इज इक्वल टू आर थीटा। एल आर्क लेंथ है, आर रेडियस और थीटा ये वाला सेंट्रल एंगल है। इसी तरह अगर हम इस पूरे सेक्टर का एरिया निकालना चाहें, एरिया यानी इसने जो ये कवर किया हुआ, तो एरिया निकालने के लिए फार्मूला होता है हाफ आर स्क्वायर थीटा। आर अगेन यहाँ पे ये रेडियस है जो साइड वाली लाइन्स है, और थीटा सेंट्रल एंगल है। तो चलते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है जिसमें हमें रेडियस गिवन है जो कि है 6 सेंटीमीटर और एंगल थीटा गिवन है π/3 रेडियन। और हमने फाइंड आउट करना है इसका, एक तो आर्क लेंथ निकालनी है, दूसरा एरिया निकालना है सेक्टर का। तो आर्क लेंथ के लिए पहले हम लिखते हैं आर जो हमें गिवन है वो है 6 सेंटीमीटर। फिर सेंट्रल एंगल हमारे पास है थीटा जो कि है π/3 रेडियंस। फार्मूला आर्क लेंथ निकालने का क्या है, यहाँ पे ऊपर मैं लिख लेता हूँ कि मैं पहले आर्क लेंथ निकालने लगा हूँ। अच्छा, L इज इक्वल टू आर थीटा फार्मूला है। L हमने फाइंड आउट करना है, R हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर और थीटा है π/3 रेडियन। तो 6 ज़रब ये कट जाएंगे, यहाँ पे 3 ज़रब 2 6, और यहाँ पे सिर्फ आ गया 2 बाकी बचा 2 पाई। और पाई की कीमत हमें पता है 22/7 होती है, या फिर इसे 3/1/4 भी लिख लेते हैं पाई की कीमत को। तो 22/7 लिखेंगे तो 22 2 से ज़रब होके 7 पे तकसीम हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 6.28। अब चूँकि रेडियस का यूनिट जो है वो सेंटीमीटर है, तो इसका जो आर्क लेंथ है उसका यूनिट भी सेंटीमीटर ही होगा। तो ये इसका आ गई आर्क लेंथ। फिर हमने इसका निकालना है एरिया। तो एरिया निकालने के लिए एरिया ऑफ सेक्टर फार्मूला हमने पीछे देखा था हाफ आर स्क्वायर थीटा। आर अगेन हमें गिवन है जो कि कितना है 6 सेंटीमीटर है, और थीटा भी हमें गिवन है जो कि है π/3। तो इसी में वैल्यूज़ अगेन पुट करें, a इज इक्वल टू 1/2, आर हमारा आ गया 6 स्क्वायर इसका, और थीटा है π/3। 1/2 6 ज़रब 6 36, और पाई की कीमत होती है 3/1/4/3। अब ऊपर वाली टर्म जो है वो आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी, 3/1/4 ज़रब 36, तो ये बन गया 11 3/04, और बटे में 3 ज़रब 2 6। तो इसको 6 पे तकसीम करें तो आ जाता है हमारे पास 18/84। और चूँकि एरिया है तो एरिया का यूनिट होता है सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका फर्स्ट पार्ट था। आर्क लेंथ हमने निकाली और फिर इसका एरिया निकाला। सिंपल, आपके पास फार्मूलाज याद होने चाहिए और उनमें सिर्फ आपने वैल्यूज़ पुट करनी है। अब हम बात करते हैं इसके सेकंड पार्ट की, जिसमें अगेन रेडियस हमें दिया हुआ है और सेंट्रल एंगल दिया हुआ है हमें। तो सेकंड पार्ट है रेडियस है 4/8 सेंटीमीटर, और सेंट्रल एंगल थीटा है 5π/6 रेडियंस। तो सबसे पहले हम निकालते हैं इसकी आर्क लेंथ। आर्क लेंथ, उसके लिए फार्मूला है L इज इक्वल टू आर थीटा। ठीक है, तो L हमने फाइंड आउट करना है। R हमें दिया हुआ है 4/8 और थीटा दिया हुआ है
5π/6। तो ये पाई पाई से कट गया, 4 6 8 को 5 से ज़रब दें, ये आ जाएगा 24/6, 6 4 24। तो जो हमारे पास आर्क लेंथ यानी एल जो आई है वो है 4 और यूनिट इसका सेंटीमीटर है। क्यों? क्योंकि रेडियस पे हमें सेंटीमीटर में दिया था। फिर हमने इसका निकालना है एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर। उसका फार्मूला था A बराबर हाफ r² थीटा। इसमें वैल्यू पुट करें अगेन। r हमारे पास रेडियस जो है वो है 4.8/पाई इसका स्क्वायर, और थीटा की वैल्यू है 5π/6। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करें तो ये आ जाएगा 1/2, 4 6 8 का स्क्वायर लेना पड़ेगा हमें, 4 6 8 का स्क्वायर जो कि आता है 23.04 बटे में पाई का स्क्वायर है, ज़रब 5/6 और पाई। तो ये पाई स्क्वायर से कट गई, बाकी ऊपर 2 रकमें बची हैं उनको ज़रब दे देते हैं। तो ये बन जाएगा 115/2 और नीचे 6 बचा है, 2 बचा है, 6 ज़रब 2 12 और पाई बचा है। पाई की कीमत हमें पता है 3.14 होती है। तो ये बन जाएगा 115/2 बटे में ज़रब देंगे 12 ज़रब 3.14, तो ये आ गया 37.68। फिर तकसीम करें, 115/2 को तकसीम करते हैं 37.68 पे, तो ये आ जाता है 3.06 और यूनिट इसका साथ आ जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका क्वेश्चन नंबर 6 था। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ आ गई होगी। 7 क्वेश्चन जो है वो इंशाल्लाह हम अगली वीडियो में देखेंगे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।